हर सुबह की तरह सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी, पर मानो उनकी आवाज़ भी उदास हो। काली चरण की चाय की दुकान पर आज भीड़ नहीं थी। सब जैसे कि किसी दुख में डूबे थे। आज पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। सीमा एक मासूम लड़की जिसकी हंसी से पूरा गांव खिल उठता था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े शहरों की तरह बड़े और चमकदार, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सीमा बचपन से ही अनाथ थी। माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। उसे उसके चाचा चाची ने पाला था, लेकिन पाला नहीं जैसे बोझ की तरह ढोया। हर बात पर ताना, हर बात पर तिरस्कार। फिर आया सूरज। गांव में एक नया मास्टर आया था। नाम था सूरज। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और समझदार। उसके अंदर कुछ तो था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वह सीमा से मिलना। शुरुआत में बस नमस्ते, फिर धीरे धीरे बातें, किताबों की बातें, सपनों की बातें, और उन बातों में कहीं मोहब्बत भी पनपने लगी। सीमा को पहली बार किसी ने इज्जत दी थी। पहली बार किसी ने कहा था, तुम खास हो। रातों की चुप्पी और दिल की आवाज़। सीमा जब भी रात को चुपचाप छत पर लेटती, चाँद को देखती और सूरज के बारे में सोचती, वो पहली बार किसी के लिए महसूस कर रही थी मासूम सा प्यार। लेकिन दिल में एक डर भी था, क्या सूरज भी उसे छोड़ देगा, उसे जैसे किस्मत ने छोड़ दिया। उधर सूरज भी कुछ कम परेशान नहीं था। उसे पता था गांव की सोच अभी इतनी खुली नहीं थी। एक अनाथ लड़की और शहर से आया मास्टर, लोग क्या कहेंगे। इकरार। एक दिन सूरज ने सीमा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीमा की आंखें छलक पड़ी। पहली बार किसी ने उससे अपनाने की बात की थी, लेकिन तभी जैसे जिंदगी में ठहाका मारा। चाचा चाची को जब पता चला तो मानो आग लग गई हो। एक मास्टर के चक्कर में बदनाम हो जाएगी हमारी इज्जत, चाची चिल्लाई। सीमा को कमरे में बंद कर दिया गया। सूरज जब उससे मिलने आया तो उसे धमकाया गया, गांव छोड़ देने की धमकी मिली। फिर एक दिन सीमा भाग गई। सुबह गांव में खबर फैली, सीमा अपने कमरे में नहीं है। हर कोई अपना अपना ताना मार रहा था। देखा लड़की कैसी निकली, लेकिन किसी ने नहीं पूछा सीमा क्यों भागी। नदी किनारे गांव से कुछ दूर नदी बहती थी। सूरज को डर था कि सीमा कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। वह दौड़ा, पागलों की तरह नदी की ओर भागा, और वहां उसे एक चिट्ठी मिली, भीगी हुई, अधूरी सी, जिसमें बस इतना लिखा था, सूरज तुमने मुझसे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, सम्मान, प्यार और अपनापन, पर ये दुनिया हमें नहीं समझेगी। मैं थक चुकी हूँ, अब और लड़ने की ताकत नहीं है। तुमसे मोहब्बत की थी, करती हूँ और हमेशा करूँगी, पर मैं जा रही हूँ ताकि दुनिया हमारा जीवन बर्बाद न हो। माफ़ करना सीमा। खामोश। सूरज उस नदी के किनारे बैठा रहा। घंटों, फिर रात हो गई, फिर सुबह, लेकिन सूरज अब वही सूरज नहीं था। उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी। वह गांव से चला गया। किसी ने कहा शहर चला गया, किसी ने कहा पागल हो गया है, और अब हर साल उसी तारीख को कोई नदी किनारे चुपचाप एक गुलाब रख जाता है। गांव के लोग कहते हैं सूरज अब भी सीमा से मिलने आता है। कहानी का दर्द ये नहीं है कि सीमा मर गई, दर्द ये है कि एक लड़की सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि समाज उसकी मोहब्बत को नहीं समझ सका। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग दूसरे पार्ट में है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।